एसपी नौशाद आलम को ईडी की ओर से तीसरा समन दिया गया है। आपको बता दें कि 6 दिसंबर को ईडी ने फिर से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी की ओर से उन्हें 2 समन दिया जा चुका है। दूसरे समन पर वो ईडी कार्यालय पहुंचे थे और ईडी द्वारा उनसे लगभग 13 घंटों की पूछताछ हुई थी। ईडी के गवाह विजय हांसदा को प्रभावित करने के आरोप जो हैं वो उन पर लगे हैं। अवैध खनन मामले में ईडी के प्रमुख गवाहों में से एक है विजय हांसदा और उन्हीं को प्रभावित करने के जो आरोप हैं वो लगे हैं नौशाद आलम पर। इसी मामले में फिर से पूछताछ के लिए ईडी ने उन्हें तीसरा समन भेजा है। नौशाद आलम के संपत्ति को लेकर भी पूछताछ हो सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। ईडी ने परिवार के सदस्यों के संपत्ति का भी ब्यौरा मांगा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नौशाद आलम को तीसरा समन ईडी की ओर से दिया गया है। इससे पहले 2 समन नौशाद आलम को ईडी की ओर से दिया गया था। दूसरे समन पर नौशाद आलम ईडी कार्यालय पहुंचे थे और उस दिन लगभग ईडी की ओर से 13 घंटों की पूछताछ जो है वो की गई थी। गवाह को प्रभावित करने के जो आरोप हैं वो नौशाद आलम पर लगे हैं और इस बार ये जानकारी है कि इस बार उनके परिवार के सदस्यों के संपत्ति का भी जो ब्यौरा है वो ईडी की ओर से मांगी जा सकती है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीरज फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। नीरज, ईडी की ओर से तीसरा समन अब दे दिया गया है नौशाद आलम को। क्या लगता है तीसरे समन के बाद जो पूछताछ होगी उसमें कौन सी चीजें सामने आएंगी? नीरज, देखिए नवीन, मामला जो था अवैध खनन से जुड़ा था, जिसमें विजय हांसदा जो ईडी का प्रमुख गवाह थे उस पर कहीं ना कहीं दबाव डालने और प्रभावित करने का आरोप लगा था। नौशाद आलम जो कि साहिबगंज के एसपी है, उन्हें समन करके ईडी ने बुलाया था 28 नवंबर को और 28 नवंबर को ईडी कार्यालय पहुंचे थे। लगभग 10 बजे पहुंचे थे और रात के लगभग 11:15 बजे ईडी ने पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया था और उसके अगले दिन बुलाया था। लेकिन नौशाद आलम ने ये कहते हुए समय की मांग की थी कि जल्द ईडी के कार्यालय नहीं पहुंच सकते हैं। ईडी की ओर से उनके परिवार वालों की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था। विजय हांसदा के पूछताछ के साथ साथ उन्होंने बताया, ईडी के अधिकारियों ने उनसे पूछताछ की थी और ये कहा था कि आपने जितनी भी संपत्तियां अर्जित की है उसका ब्यौरा दीजिए। तो नौशाद आलम की ओर से कहा गया था कि ब्यौरा जुटाने में समय लग सकता है और समय की मांग की गई थी। तो उसके बाद से जो है 6 दिसंबर का तीसरा समन जो है जारी किया गया है, यानी कि 6 दिसंबर को नौशाद आलम को फिर से बुलाया गया है ईडी कार्यालय और उस दिन भी कई सवालों के जवाब जो है ईडी के अधिकारी नौशाद आलम से लेने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से मैंने बताया कि परिवार वालों के संपत्तियों का ब्यौरा भी मांगा गया है और उन पर यह आरोप है कि उन्होंने संपत्ति अर्जित की है वो अवैध है, गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है। कहीं ना कहीं ये आरोप भी लगा है उन पर और इसी आरोप को लेकर जो है ईडी के अधिकारियों ने उनसे उनके परिवार का संपत्ति ब्यौरा मांगा है। और बता दूं कि देखिए, नौशाद आलम पर जो प्रमुख जो आरोप लगा है वो ये है कि जो ईडी का प्रमुख गवाह है विजय हांसदा, उसको इन्होंने भटकाने की कोशिश की। इनके लिए बाकायदा एक टिकट बुक किया दिल्ली जाने के लिए, ताकि हाईकोर्ट की ओर से जो फैसला आया था उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सके। इसके लिए विजय हांसदा को दिल्ली भेजा गया था और इन टिकट की बुकिंग भी ये आरोप है कि नौशाद आलम ने ही करवाई थी। तो इस संबंध में जो है जानकारियां ली जा रही है, पूछताछ की जा रही है और ये तमाम जो सवाल होंगे वो संभवतः 6 दिसंबर को जब नौशाद आलम से पूछताछ होगी तब जो है मामला सामने आएगा और कितने सवालों का जवाब नौशाद आलम दे पाए हैं ये सामने आएगा। नवीन, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। हर्ष रिजेंसी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC एंड नॉन AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।